नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नौमुंडी में थाना से कॉलेज तक साइकिल रैली, मतदाता शपथ और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। इसके बाद उपायुक्त उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, स्वीप नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा निमेश रंजन और सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी के साथ साइकिल रैली में हिस्सा लिया। नौमुंडी थाना परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल रैली नौमुंडी कॉलेज पहुंची, जहां कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को मतदाता शपथ दिलाई गई और कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में मतदान तिथि 13 मई को निर्धारित है। सभी लोग मतदान दिवस के दिन अपने मतदान केंद्र में जाकर अवश्य मतदान करें। अपने घर और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। जगन्नाथपुर अनुमंडल के जेटिया थाना क्षेत्र के ग्राम चेतन कुंद्री जोर में कुल्हान रक्षा संघ की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक बार फिर से कुल्हान ऑटोनोमस काउंसिल के गठन का मामला उठाया गया। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष माइकल तिरिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें कुल्हान के विकास में विफल साबित हुई है। कुल्हान ऑटोनोमस काउंसिल के बिना कुल्हान का विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि कुल्हान ऑटोनोमस काउंसिल के गठन से ही यहाँ के आदिवासी मूलवासी सुरक्षित होंगे। कुल्हान ऑटोनोमस काउंसिल को स्थापित करने को लेकर कुल्हान रक्षा संघ की ओर से दाखिल मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। तिरिया ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक हुकूमत के खिलाफ हुए कोल विद्रोह के फलस्वरूप कुल्हान वासियों के लिए विल्किंसन रूल संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसे आज राजनीतिक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। जानकारी के अभाव में इस क्षेत्र में जबरन नए नियम कानूनों को लागू किया जा रहा है। कुल्हान रक्षा संघ संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। इस मौके पर मानकी मुंडा संघ कुल्हान पोड़ाहाट के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कुल्हान मामले पर गंभीर नहीं होना चिंता का विषय है। कुल्हान के आदिवासी मूलवासी एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु कुल्हान में ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया जाना जरूरी है। इसलिए कुल्हान रक्षा संघ का कुल्हान में कुल्हान ऑटोनोमस काउंसिल कराने तक संघर्ष जारी रहेगा। मान सिंह हेम्ब्रम ने कहा कि कुल्हान के एक बच्चों को शिक्षा दिलाने की जरूरत है। बिना शिक्षा के हम कुल्हान के शासन प्रशासन नहीं चला सकते हैं। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा एवं जागृति शाखा के सत्र 2024-2025 के नए पदाधिकारियों को रविवार को रुंगटा गार्डन में शपथ ग्रहण कराया गया। कन्हैया गर्ग को मारवाड़ी युवा मंच का अध्यक्ष और गोविंद मोहता को सचिव बनाया गया है। वहीं सुनीता खेतान को जागृति शाखा का अध्यक्ष और लतिका अग्रवाल को सचिव बनाया गया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं चुनाव सलाहकार पुरुषोत्तम शर्मा, मंडलीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव पदाधिकारी हर्ष सुल्तानिया, प्रांतीय सहायक मंत्री श्वेता जालान, मारवाड़ी सम्मेलन के जिला अध्यक्ष दिलीप चिरानिया, मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष चंचल सर्राफ ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिव प्रियांशु केडिया एवं ऋचा अग्रवाल ने सत्र 2023-24 में किए गए कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नए सत्र के लिए चुने गए सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मंच के संरक्षक एवं सलाहकार मुकुंद रुंगटा ने दोनों शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पूरी टीम को बधाई दी। मंडलीय उपाध्यक्ष हर्ष सुल्तानिया ने नवनिर्वाचित अध्यक्षों को अपना कार्यकाल बेहतर बनाने के कुछ सुझाव दिए। प्रांतीय सहायक मंत्री श्वेता जालान ने दोनों शाखा के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कन्हैया गर्ग और सुनीता खेतान ने अपने कार्यकाल में किए जाने वाले प्रकल्पों के बारे में बताया और सभी का आभार व्यक्त किया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको
हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। हिंदू नववर्ष के अवसर पर चक्रधरपुर के पोटका से शोभा यात्रा निकाली गई। गाजा बाजा की धुन पर झूमते लोगों द्वारा लगाए गए जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। सोमवार को चक्रधरपुर शहर के पोटका स्थित शिव मंदिर से हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान श्री राम के गीतों एवं भगवा ध्वज लहराते हुए राम भक्त चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठनों के अलावा हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान इतवारी बाजार, प्रभात सिनेमा हॉल, पवन चौक, भगत सिंह चौक में शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर का भ्रमण करते हुए सोनुआ बस स्टैंड हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा के साथ संपन्न हुई। दुनिया के प्रतिष्ठित संगठनों में से एक है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन इंडिया चैप्टर की ओर से कोलकाता में मधुमेह और उससे उत्पन्न विभिन्न जटिलताएं विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत सहित पूरे दुनिया भर के विभिन्न विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार और शोध प्रस्तुत किए। इस गोष्ठी का उद्देश्य मधुमेह से होने वाली समस्याओं और उससे बचाव के पहलुओं पर अध्ययन और शोध को प्रकाशित करना था। मधुमेह पर विशेष रूप से अध्ययन कर रहे चाईबासा के डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता को भी अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मधुमेह रोगियों में पैर में पड़ते दुष्प्रभाव और उसका बेहतर प्रबंधन तथा अंग विशेष के बचाव पर अपने शोध और अनुभव को प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तुतिकरण को सभी ने बहुत सराहा और समर्थन किया। अंगों को बचाने के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। चक्रधरपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हत्या, गोली चालन और लूट जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। रविवार देर शाम साक्षी थाना क्षेत्र में सौपर्श मॉल में ग्राहक बनकर आए अपराधी ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और जेवरात दिखा रहे सेल्समैन की आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़ककर सोने की अंगूठी और चेन ले उड़ा। वैसे अपराधी की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। समझा के दौड़ा, पकड़ने की कोशिश किया, वो फिर भाग के लिए कुछ सामान वहीं फेंक दिया नीचे। कितना चैन था बोले मैडम? 8 तो चैन। 8 तो कितना बचा? कितना सब ले गए? हाँ, लाल मिर्चा पाउडर। क्या नाम होगा? रीना। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल,
जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। जमशेदपुर पुलिस ने 6 अप्रैल को जुगसलाई थाना क्षेत्र में हुए गोली चलन की घटना में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुगसलाई के गौरी शंकर रोड के ईदगाह मैदान के समीप आपसी विवाद में गोली चालन की घटना हुई थी, जिसमें मोहम्मद अफजल नामक व्यक्ति घायल हुआ था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मोहम्मद हसन और मोहम्मद सरफराज उर्फ तिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त 7.65 mm का पिस्तौल एवं घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 12 बजे के आसपास जुगसलाई थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में 2 लोगों के बीच में बाताबाती की एक तरीके से घटना हुई किसी मुद्दे को लेकर के, जिसके बाद वो झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद अफजल नाम के व्यक्ति को 2 लोग उसमें आए थे, दोनों भाई हैं, मोहम्मद हसन और मोहम्मद सरफराज। ये दोनों वहाँ पर पहुँचे और मोहम्मद हसन के द्वारा मोहम्मद अफजल के ऊपर गोली चला दी गई, जो गोली उनके गर्दन के पास लगी है और वो अभी उनका इलाजरत हैं, वो TMH में। इस संदर्भ में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको कि SP सिटी मॉनिटर कर रहे थे और DSP लॉ एंड ऑर्डर उसको लीड कर रहे थे। इनके द्वारा गिरफ्तारी कर दोनों ही अपराध कर्मियों की, जो दोनों इसमें शामिल थे, मोहम्मद हसन और सरफराज, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था उस हथियार की भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ एक घटनास्थल से कार्ट्रिज भी बरामद किया गया। सरायकेला पुलिस ने बीते 9 एवं 10 मार्च की रात्रि गैरेज चौक स्थित डे इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर में हुए चोरी मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी का नाम साहिब खान है, जो बिहार के गया का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी शहजाद जावेद, जो चतरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से चुराए गए 19 मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें कि चोरों ने करीब 50 लाख के मोबाइल की चोरी की थी। मामले का एक अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जबकि चौथे की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। बता दें कि घटना के बाद SDPO संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी हीरालाल कुमार के अलावे अन्य शामिल थे। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और CCTV फुटेज के आधार पर कांड का उद्भेदन कर लिया। वैसे लंबे अरसे के बाद सरायकेला पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। इससे पूर्व के कई मामले अभी भी अनसुलझे हैं, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। 9-10 मार्च 24 की रात्रि में जब सरायकेला शहर में डे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, इस आशय की सूचना थाना को मिलते ही कांड दर्ज किया गया 461, 379 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत और तुरंत ही अनुसंधान शुरू किया गया। एक टीम जो इंस्पेक्टर सरायकेला के निर्देशन में थी, उसने जगह जगह पर छापामारी की, लगातार तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों को जुटाकर इस कांड में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। पूर्व में एक अपराधी को जेल भेजा गया है 22 मार्च को और आज 2 अपराधी जिनका नाम शहबाज जावेद और साहिब खान है को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस कांड में जो चोरी गए सामान थे उसमें 19 मोबाइलों की बरामदगी की गई है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।
भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति चाईबासा शाखा द्वारा बस स्टैंड, सिद्धेश्वर मंदिर, पोस्ट ऑफिस चौक और उड़िया स्कूल में प्याऊ लगाया गया है। इसका उद्घाटन उपाध्यक्ष हेमलता अग्रवाल ने किया। इस मौके पर ऑटो चालकों और राहगीरों के बीच ठंडा शरबत, मिठाई, बिस्किट, लस्सी, फ्रूटी, केला और तरबूज का वितरण किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।